यूपी के देवरिया जिले में दो परिवारों के 6 लोगों की हत्या के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ का पारा हाई है। इस हत्याकांड की खबर पूरे प्रदेश और देश में आग की तरह फैल गई। जिसने भी इस जघन्य हत्याकांड के बारे में सुना, गमगीन हो उठा। बच्चे के सामने ही उसके माँ बाप को मारा गया और उसके बाद उस बच्चे को भी खत्म कर दिया गया। इसके अलावा एक और बच्चा जिसकी उम्र महज 8 साल की थी, वो अभी ठीक से दुश्मनी शब्द को जानता भी नहीं था, उसके ऊपर भी हत्यारों ने वार कर दिया। वो गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उसके ऊपर तब तक वार किया गया जब तक वो मरणासन नहीं हो गया और बाद में उसे मरा हुआ समझकर भाग गए। जी हाँ, अब इस हत्याकांड को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल देवरिया में हुए हत्याकांड के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ की नाराजगी का बड़ा असर अब देखने को मिला है। दोनों पक्षों के जमीनी विवाद का निस्तारण करने में लापरवाही बरतने वाले रुद्रपुर तहसील में जमे और उससे पूर्व के अधिकारियों पर गाजगिरी है। दरअसल अब रुद्रपुर तहसील के एसडीएम, सीओ समेत राजस्व कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। सभी पर विभागीय कार्रवाई भी की गई। किसी को निलंबित कर दिया गया है तो किसी का ट्रांसफर कर दिया गया है। जिन पर निलंबन की कार्रवाई है उसमें एसडीएम, सीओ, 2 तहसीलदार, 3 लेखपाल, 1 हेड कांस्टेबल, 4 कांस्टेबल, 2 हल्का प्रभारी और 1 थाना प्रभारी शामिल है। बताया जा रहा है कि शासन की रिपोर्ट में देवरिया हत्याकांड में पुलिस और राजस्व के अधिकारियों और कर्मचारियों की घोर लापरवाही, संलिप्तता और कर्तव्य पालन में शिथिलता यानी लापरवाही बरतने का मामला सामने आया था, जिसके बाद उनके खिलाफ ये सख्त कदम उठाया गया है। विवाद को लेकर सत्यप्रकाश दुबे ने ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा के संबंध में आईजीआरएस के जरिए कई शिकायतें की थी, लेकिन किसी ने भी कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठाई। पुलिस और राजस्व विभाग में भी शिकायतें भेजी गईं, ऑनलाइन और ऑफलाइन, लेकिन मजाल है कि किसी ने उन्हें पलट कर देखा हो। लेकिन दोनों विभागों से संबंधित अधिकारियों ने इसे न तो गंभीरता से लिया, न ही निस्तारण करने की कोई जहमत उठाई और उसका परिणाम ये रहा कि इतनी बड़ी वारदात हो गई। अब इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर पहुंचकर जब बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती मृतक सत्यप्रकाश दुबे के बेटे से उसका हाल जाना और उसके बाद वहां समीक्षा की तो उनका पारा हाई हो गया। उन्होंने मौके पर ही नाराजगी जाहिर की थी और कहा था कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा था कि रुद्रपुर तहसील के राजस्व कर्मचारियों और थाने की पुलिस ने अगर समय से मामले का निस्तारण कर दिया होता और ढिलाई नहीं बरती होती तो इतनी बड़ी वारदात और इतनी बड़ी घटना और इतने लोगों की जान कभी न जाती। इसके बाद उन्होंने गोरखपुर से चलकर जब वो लखनऊ पहुंचे तो बड़ा निर्णय ले लिया। योगी आदित्यनाथ ने देवरिया की घटना की वहां पहुंचकर समीक्षा की, वरिष्ठ अधिकारियों से सलाह मशवरा किया और उसके बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्देश दे दिया। और उन्होंने ये स्पष्ट कह दिया था कि कोई भी लापरवाह और कोई भी शिथिलता बरतने वाला अधिकारी बचना नहीं चाहिए। साथ ही लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी कार्रवाई के सख्त निर्देश दे दिए गए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ की नाराजगी का आलम यह था कि आनन फानन में प्रशासन ने रुद्रपुर तहसील के एसडीएम, सीओ, 2 तहसीलदार, राजस्व और पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की। इन सब पर निलंबन की गाजगिरी है। गौरतलब बात यह है कि बीते दिनों अधिकारियों के साथ बैठक में सीएम ने साफ निर्देश दिए थे कि पैमाइश और विरासत में संबंधित और वरासत के मामलों को 48 घंटे के अंदर निपटा दिया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जन समस्याओं के समाधान पर लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहां पर भी जमीन संबंधी शिकायत आ रही है, जिले या तहसील के बड़े अफसर खुद जाकर निपटारा करें। अगर किसी ने जबरन भूमि पर कब्जा कर रखा है तो उस पर सख्त कार्रवाई करें। हर छोटी से छोटी शिकायत पर मौके पर जाएं। लेकिन आलम ये था कि अभी जो निलंबित हुए हैं, इससे पहले भी जो तैनात कर्मचारी थे, चाहे वो तहसील के हो या पुलिस के, उन्होंने भी कार्रवाई नहीं की और यही परिणाम है। जो रिटायर हो चुके हैं अफसर, उनके ऊपर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए। इसके अलावा जो ट्रांसफर हो चुके हैं, यानी रुद्रपुर तहसील में जो अधिकारी वहां से जाकर दूसरी जगह नौकरी कर रहे हैं, उनके ऊपर भी विभागीय कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं। यानी मौजूदा, रिटायर और पूर्व के कर्मचारी किसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। सीएम का ये संदेश स्पष्ट है कि जब जितने भी जमीन से जुड़े हुए मामले हैं, उनका निस्तारण सख्ती से और स्पष्टता और न्यायपूर्ण किया जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।